दिवसीय एनएसएस कैंप के छठे दिन स्वयं सेविकाओं ने कढ़ाई व बुनाई कार्यशाला का उठाया लाभ। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा ग्राम परनाला में चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन प्रातःकालीन सत्र में श्रीमती पिंकी जी ने स्वयं सेविकाओं को कढ़ाई व बुनाई कार्यशाला लगाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। श्रीमती पिंकी ने कहा कि इस प्रशिक्षण से स्वयं सेविकाएं हस्तकला व अन्य लघु व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और एक समृद्ध व संपन्न समाज तथा राष्ट्र का निर्माण भी होगा। पिंकी जी ने महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण विषय पर भी स्वयं सेविकाओं को जागरूक किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राजवंती शर्मा ने स्वयं सेविकाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज स्वयं सेविकाओं ने अपने कौशल व हुनर को अन्य स्वयं सेविकाओं तक पहुंचकर स्किल एक्सचेंज का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि हमें अपने सीखने के भाव को जागृत रखना चाहिए। इस शिविर में वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ के उपप्रधान श्री प्रेमचंद बंसल ने भी शिरकत की। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को एनएसएस व एकजुटता की भावना के महत्व को समझाया। एनएसएस प्रभारी श्रीमती प्रवेश दहिया ने बताया कि सायंकालीन सत्र में स्वयं सेविकाओं ने समापन समारोह में आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की और शिविर में मौजूद सभी स्वयं सेविकाओं ने एनएसएस गीत गाया। सर यही कि सबसे जरूरी तो यही है कि लड़कियों का मजबूत बनना बहुत जरूरी है और मजबूती सिर्फ बाहर से ही नहीं आती, मजबूती अंदर से आती है। जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं हो, अपनी कमजोरियों को दूर नहीं कर रहे हो, तो वो बाहर की मजबूरी भी फिर कुछ काम नहीं कर पाती ज़्यादा। तो नीतियाँ तो सरकार लाती रहती है नीतियाँ, लेकिन नीतियाँ कारगर जब भी होगी जब हम अंदर से सशक्त होंगे, स्पष्ट होंगे। तो सर यही संदेश भी देना चाहूँगी कि लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, देखो कमाना सबको ज़रूरी है, लड़कों का भी, लेकिन खासकर लड़कियों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कमाएंगे नहीं तो मजबूत नहीं बनेंगी। और सबसे ज़्यादा संभावना उसी लड़की के शोषण की होती है जो आंतरिक रूप से कमज़ोर होती है, अज्ञान होती है, जिनको ज्ञान नहीं होता है। तो बाहर निकलना भी ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, मजबूत बनना भी ज़रूरी है। और युवा हैं लड़कियां जो हमारे आज हमने जिनको एड्रेस किया है, युवा हैं, तो लड़कियों को जिम्मेदारी उठाना भी बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी भी उठाएं, और युवा काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा सर जी। तो बहुत ज़रूरी है कि काम करें, समाज के लिए काम करें, खुद के लिए भी काम करें। समाज के लिए तभी काम कर पाएंगे जब खुद के लिए करेंगे। पहले तो खुद के पैरों को मजबूत बनाना, खुद के हाथों को मजबूत बनाना, तन को मजबूत बनाना, मन को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद आप फिर बाहर की तरफ भी देख पाएंगे। तो सर छात्रों को कुछ बनाना भी सिखाया आपने? हाँ जी सर, मैं जैसे देखो कला होती है, जब आप कला अपने जीवन में लेके आते हो ना तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो माँ थी या माताएं जो थी उनको हर चीज़ आता था, लेकिन कला हम नेक्स्ट पीढ़ी पे कैसे पहुंचाएंगे? जब हम खुद सीखेंगे तभी तो हम नेक्स्ट पीढ़ी में अपनी कला को लेके जाएंगे, वरना तो कला जो है वो मृत्यु हो जाएंगी। हम कला नेक्स्ट पीढ़ी पे तभी लेके जाएंगे जब हम बच्चों को सिखाएंगे। और वो जो है आजकल के बच्चे इतने कला के प्रति इतने उत्साहित नहीं होते, तो ये एक बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा ना अपना मेंटलिटी भी चेंज करने की ज़रूरत है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपको है ना कला किसी भी चीज़ की हो सकती है सर, खेल के लिए भी हो सकती है और ज्ञान में भी बहुत सारी है, चित्रकला भी हो सकती है सर, आर्ट बहुत तरह का होता है। तो कला को भी जो है वो ज़रूर निखारना चाहिए बच्चों को। बच्चों के बीच में कला के माध्यम से भी फ्यूचर है सर आगे बहुत सारा, तो यही संदेश दूंगी। बच्चों के बीच में कैसा लगा मैडम आपके? बच्चों के बीच में सर बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत उत्साह दिखाया और सीखा भी है उन्होंने, और देखो प्रॉमिस भी किया है कि वो सीखेंगे और कुछ ना कुछ तो कला के माध्यम से भी वो अपने आप को उच्च स्तर पर लेके जाएंगे।